मध्य प्रदेश में संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा की, जिसमें 18 जनवरी को ओबीसी, एससी एवं एसटी वर्ग का एक विशाल महाआंदोलन करने का ऐलान किया। यह आंदोलन पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग पदों पर भर्ती तथा वर्षों से हो रहे सामाजिक अन्याय और अत्याचार के विरोध में किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस महाआंदोलन में मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी संगठनों के साथ साथ इन वर्गों के हित में कार्य करने वाले समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। देखिए, संतोष वर्मा से पूरा सवर्ण समाज, ब्राह्मण समाज डरा हुआ है। अगर वो नहीं डरते तो इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करते। कुछ गिनती के लोग यहाँ भोपाल में आकर ये दहाड़ते हैं कि हम फरसे से ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस दौरान हमारे भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर जी ने जब मध्य प्रदेश दौरे पर आए थे, तो उन्होंने कहा कि संतोष वर्मा के साथ पूरा एससी, एसटी, ओबीसी, एलपीसी समुदाय खड़ा है। और आज भोपाल में 18 जनवरी को जो एक बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, एक बड़ा मोर्चा बना है ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक का, और ये ऐतिहासिक मोर्चा है। यहाँ से पूरी मध्य प्रदेश की सामाजिक, राजनीतिक जो दृष्टिकोण है वो तय होंगे। इसके बाद अब देखते हैं कि 18 जनवरी जो सैलाब आने वाला है, उससे संतोष वर्मा जी नहीं, उस इनके समकक्ष जो अधिकारी हैं, जो आईएएस, आईपीएस हैं, जो समाज में फैली कुरीतियों की बुराई करके संवैधानिक अधिकारों पर बात करते और अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने की बात करते हैं। क्या गलत कहा था उन्होंने सिर्फ ये कहा था ना कि हमारे बीच में रोटी बेटे के व्यवहार होना चाहिए। तो लेकिन उनके बयान को कुछ मनुवादी मीडिया द्वारा तोड़ मरोड़ को बताया गया और ये प्रसारित किया गया कि इन्होंने गलत बात कही। लेकिन जिस समुदाय से वो आते हैं, आप देखेंगे बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, तो उधर की जो हमारी भाषा होती है, वहाँ की बोली होती है, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव होता है। तो उन्होंने किस प्रकार की गलत नहीं कही। और अजाक्स के साथ भीम आर्मी पूरी ताकत के साथ खड़ी है और हम लोगों ने खुले मन से समर्थन किया है कि अगर हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय के जो अधिकारी कर्मचारियों को अगर टारगेट करने का प्रयास करेगी सरकार, या उनको डिमोलाइज करेगी या उनके हक अधिकार छीनने की बात करेगी, तो हम फिर चुप बैठने वाले नहीं है। ये तो शुरुआत है। 18 जनवरी को वो सैलाब आएगा कि मध्य प्रदेश में फिर जो यहाँ के जो नेता हैं, जो विरोधी पार्टी के जो नेता हैं, जो संतोष वर्मा जी पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं, ये उनको भी सोचना चाहिए कि भीम आर्मी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है, उसी प्रकार से आप भी करें। और 18 जनवरी को पूरे प्रदेश, जिले, गांव, तहसील से लोग आ रहे हैं और इतनी संख्या में आएंगे कि भोपाल के अंदर पैर रखने जगह नहीं मिलेगी। जी देखिए, 18 जनवरी 2026 को हम लोग भोपाल के भेल दशहरा मैदान में एसटी, एससी, ओबीसी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग पूरी ताकत के साथ अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए भोपाल पहुंचने वाले हैं। ये इस आंदोलन में गांव-गांव से, तहसील से, जिला स्तर से और अलग अलग राज्यों से भी साथी और सामाजिक संगठनों के लोग पहुंच रहे हैं। इसमें हम लोगों ने प्रमुख जो मुद्दा है, अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा साहब को न्याय दिलाना, उन पर की गई कार्रवाई को वापस लेना, साथ ही साथ एसटी, एससी, ओबीसी के जो रिक्त बैकलॉग पद 2003 से रिक्त हैं, उनकी भर्ती करवाना, प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों का आंदोलन ओबीसी समाज का जो 13% होल्ड किया गया है, उसको अनहोल्ड कराने के लिए, साथ ही साथ 52% की जनसंख्या को उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, वो हिस्सेदारी दिलाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। ये आंदोलन जो है सामाजिक समानता का आंदोलन है, जिस समानता की बात आईएएस संतोष वर्मा साहब ने की थी, लेकिन कुछ मनवादी लोगों को उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करके उनको बदनाम किया गया, उन पर कार्रवाई करवाई गई। ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दुखद है। और ऐसे आईएएस अधिकारी, एक आदिवासी आईएएस अधिकारी को इतना प्रताड़ित किया जाता है, तो आप सोचिए कि गांव में रहने वाले उस गरीब मजदूर के साथ क्या हालत करते होंगे ये लोग। इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए, संविधान का राज लाने के लिए, संविधान की बात करने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जो 18 तारीख को जो आंदोलन हो रहा है ओबीसी, एससी, एसटी के संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में किया जा रहा है, उसमें जो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, ओबीसी को 52% आरक्षण, सीधी भर्ती, प्रमोशन दोनों में दिया जाए उनकी जनसंख्या के अनुपात में। जितने बैकलॉग के पोस्ट है 1 महीने के अंदर विशेष अभियान करके भरा जाए। एवं आईएएस श्री संतोष वर्मा जो अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है, जो अवैधानिक है, उसको तत्काल वापस लिया जाए और उनको ससम्मान उनको उसी पोस्ट में पदस्थ किया जाए। और जो हमारे राइट्स हैं, जैसे 13% हमारे जो पोस्ट होल्ड किए हैं, उनको तत्काल अनहोल्ड किया जाए, ओपीएस हमारी लागू किया जाए और निजी क्षेत्र आउटसोर्स में रिजर्वेशन किया जाए। आप देखिए, सने सने सरकार जो है पोस्ट ख़त्म कर रहे हैं और आउटसोर्स के माध्यम से भरी जा रहे हैं। आउटसोर्स में दोहरा जो है वो किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। एक तरफ उनको तनख्वाह कम दी जा रही है, दूसरा उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा। इसलिए ये मोर्चा मांग करता है कि आउटसोर्सिंग के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी रिजर्वेशन दिया जाए।
और यदि मोर्चा ये लगातार काम करता रहा, ये तो 18 तारीख का अभी एक थोड़ी सी ये हमारा शुरुआत है, एक कहना चाहिए ये अंगड़ाई है, आगे हमारी और लड़ाई है। संयुक्त मोर्चा ये इससे बड़ा कई कार्यक्रम के आंदोलन करेंगे, सरकार को विवश कर देंगे कि संविधान की का जो प्रावधान है उसको लागू करें।